आप किसी पे भी वारली ऐड कर सकते हैं, आप कैनवस के ऊपर कर सकते हैं, आप पेपर के ऊपर कर सकते हैं, आप कलर्ड पेपर के ऊपर कर सकते हैं, हैंडमेड पेपर के ऊपर कर सकते हैं, कपड़े के ऊपर कर सकते हैं, उसका ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए बेसिकली आपको प्रैक्टिस के लिए, ट्रायल के लिए आप स्केच पेन यूज कीजिए, पेंसिल यूज कीजिए, ब्रशेस यूज कीजिए, एक्रेलिक कलर्स हैं ये वाले ज्यादा अच्छे चलते हैं ट्यूब कलर्स के बजाय। एक पैलेट और पानी, रफ क्लॉथ, ये आप पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं, अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो पोस्टर कलर से भी कर सकते हैं कलर पेपर के ऊपर। और एक स्केल अगर बॉर्डरिंग वगैरह के लिए लगे तो हम स्टार्ट करते हैं। अब वारली में बेसिकली हमें ज्योमेट्रिक शेप्स लगते हैं, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर वगैरह। और लाइंस की इसमें अच्छी प्रैक्टिस होती है तो इजी हो जाता है करना। मोस्टली स्टैंडिंग लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, एंड उसके बाद में स्लैंट लाइंस बोथ द साइड्स ट्राई कीजिए। और उसके बाद में क्रिस क्रॉस लाइंस भी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से। एंड उसके बाद में कर्व लाइंस, सेमी सर्कल्स, इस तरह से। ये बेसिक शेप्स हैं जो वारली के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वारली करना इजी रहेगा। और इसके बाद में बॉर्डर्स, नॉर्मली फोक आर्ट में बॉर्डर्स जरूरी रहते हैं, मोस्टली करते हैं। तो बॉर्डर्स हम कुछ देखेंगे इसके अंदर। बॉर्डर्स सिंपल होते हैं वारली में। आप इसके लिए स्केल भी यूज कर सकते हैं, वैसे जनरली फ्री हैंड होना चाहिए। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप, अगर एरो स्टाइल में आप चाहें तो ये जो बीच की लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, आप उसके लिए पेंसिल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक पेंसिल की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह। इस तरह से बहुत सारी वारली बॉर्डर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से काफी सारी वारली बॉर्डर्स की कर सकते हैं। आप एक ही पिक्चर में मल्टीपल बॉर्डर्स भी कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये आपका पिक्चर है, तो यहाँ पर एक बॉर्डर हुई, और इसके अंदर आप सेकंड बॉर्डर भी ले सकते हैं। इस तरह से, और यहाँ पे बीच में आप आपका कंपोजिशन कर सकते हैं। ये भी एक वारली की बॉर्डर्स की एक शीट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने हैंडमेड पेपर के ऊपर व्हाइट एक्रेलिक कलर से किया है। ये जो व्हाइट एक्रेलिक कलर है, इससे किया है मैंने, पतले ब्रश से किया है। आप 000 1 नंबर ब्रश या 2 नंबर ब्रश, आपको जो कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस के लिए आप नॉर्मल व्हाइट पेपर के ऊपर आप स्केच पेन से कीजिए, वो बेस्ट होगा। इसके बाद में हम घर, टाइप्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस भी काफी सारे, सब झोपड़े जैसे होते हैं, झोपड़ा स्टाइल हट्स किए जाते हैं ड्रॉ, तो हम वैसे ही एक बनाएंगे। यहाँ पर जैसे कुछ पॉट्स वगैरह हम रखे हुए दिखा सकते हैं। And then you can do this filling, आप ऐसे फिलिंग कर सकते हैं इस पूरे में। सेम फिलिंग ये साइड आएगी, एंड यहाँ पे आप क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ही करके दिखा रही हूँ, बाकी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह के वार्ली हाउसेस, ये भी एक हैंडमेड पेपर है, इसके ऊपर मैंने किया है। मैंने अलग अलग टेक्सचर के पेपर्स के ऊपर किया है ताकि आपको समझ में आए कितने तरह के पेपर्स के ऊपर हम कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ट्रीज और लीव्स है। वार्ली नेचर बेस्ड होता है, तो इसमें ट्रीज एंड लीव्स किस किस तरह की होती है मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये नेक्स्ट लीफ है। ये अलग अलग लीफ के स्टाइल्स हैं। आपको एक ट्री में करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कोकोनट ट्री करते हैं,
ट्री की फिलिंग क्रिस क्रॉस से करेंगे। ये कोकोनट्स हैं। वारली की मोस्टली थीम्स उनके विलेज लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर ज्यादा वो लोग काम करते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, होली वगैरह है, उन चीजों के ऊपर ज्यादा बेस्ड है वारली। जैसे हम ये वाली लीफ, इस तरह से आप सारी लीव्स फिलअप कर सकते हैं, और यहाँ पर आप स्टोन्स वगैरह दिखा सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। ट्रीज, ये देखिए ट्रीज है, ये ग्रास है, ये फ्लोर है, फर्श है, ये स्टोन्स है, ये ग्राउंड। ये प्लांट्स बेसिकली दिखा है। एंड आप ट्री इस तरह से भी कर सकते हैं वाली में। इस तरह से आप पूरा फिलअप कर सकते हैं। हमें टाइम का लिमिटेशन है, इसीलिए मैं आपको पूरा ऑब्जेक्ट करके नहीं दिखा रही हूँ, बट आप इस तरह से पूरी ट्री को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स हैं। एनिमल्स मोस्टली वाली एनिमल्स बेसिकली ट्रेडिशनली वो लोग काउ, बुल, हॉर्स, हेन, डॉग, बर्ड्स, इसी तरह के एनिमल्स करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कुछ एनिमल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ये देखिए बर्ड है, हेन है, बुल, काउ, एंड ये हॉर्स है। जो मैं मोस्टली उनके जो मैरिज सेरेमनी के पिक्चर्स होते हैं, जो पेंटिंग्स होती है, उसमें इस तरह से बनाया जाता है। ये घोड़ा है, ये दूल्हा दुल्हन है, और इस तरह से और इसमें डेकोरेशन की जा सकती है, लेकिन मैंने अभी बेसिकली फिलहाल आपको इतना ही करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए इसकी ड्राइंग। और ह्यूमन बींग्स के लिए ट्रायंगल्स यूज किए जाते हैं। तो ये ट्रायंगल, नेक, हेड, लेग्स, हैंड्स, अगर मैन बना रहे हैं तो इसे ऐसे ही रखा जाता है, या तो फिर इस तरह से
दिखाए जाते हैं उसके बाल। अगेन वुमेन, सेम नेक, हेड, और यहाँ इसका जूड़ा दिखाया जाएगा, लेग्स, हैंड्स। यही फर्क है मेल फिगर और फीमेल फिगर में, सिर्फ बालों का। एंड सेम ट्रायंगल्स एनिमल फिगर्स के लिए भी यूज होते हैं, बस ये ट्रायंगल को आड़ा कर दिया जाता है इस तरह से। जैसे हम बुल दिखा रहे हैं, बुल है तो यहाँ पे हमें हम दिखाना जरूरी है। इस तरह से। इसके बाद जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे मेन है तारपा, ढोलक, डफ, शहनाई, नगाड़ा। ये जो 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स है, ये ही मोस्टली ड्रॉ किए जाते हैं प्रॉपर वारली में। उसके अलावा अभी अलग अलग फॉर्म्स मिक्स होके और तरह से पेंटिंग करने लग गए हैं, लेकिन बेसिकली इसी तरह किया जाता है। जैसे ये शहनाई है, तारपा है, तारपा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये नगाड़ा है। सो बट इन सब में तारपा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तारपा मैं आपको दिखाती हूँ, तारपा की ड्राइंग। तारपा एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। फिर तारपा के डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मोरपंख लगाया जाता है। एंड यहाँ पर एक स्ट्रिंग रहती है, दिस इज तारपा। इसके बाद हम विलेज कंपोजिशन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। सी मैं ये ब्राउन टिंटेड पेपर के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ। मैं पैलेट ले रही हूँ, ब्रश, वाइट कलर, मैं इसमें थोड़ा सा बॉर्डरिंग करके दिखाऊंगी। आई होप आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है ये। एंड इसमें जब आप पेंट करते हैं तब लाइंस में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली वैसा नहीं होना चाहिए।
एंड पेंट भी पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। मोस्टली जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो ऑलिव ग्रीन, थोड़ा हैवी ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा डार्क ऑलिव ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लैक, पर्शियन ब्लू, जो एकदम डार्क ब्लू को कहा जाता है पर्शियन ब्लू, इन कलर्स के ऊपर किया जाता है। एंड एकदम ऑथेंटिकली तो ये ब्राउन एंड व्हाइट रहता है। एंड अभी हमारे पास एक्रेलिक कलर्स वगैरह सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, आराम से हमें मिल जाते हैं। अदरवाइज ये राइस चावल जो होता है उसका पेस्ट बनाकर उसमें एक ग्लू मिलाकर, गम मिलाकर, और फिर इसका वाइट कलर बनाया जाता था। लेकिन आज हमें सब कैनवस वगैरह आराम से अवेलेबल है, पेपर्स अवेलेबल है, तो हमें ये कलर्स वगैरह नहीं बनाना पड़ता। ये लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे आनी चाहिए। एंड देन आप बच्चे अगर वारली करते हैं तो वो पोस्टर कलर्स से भी कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर्स हैंडल करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है उन्हें। और ये एक पार्ट आप फिलअप कर सकते हैं इस तरह। वारली के आप एनवेलप्स बना सकते हैं, बैग्स के ऊपर कर सकते हैं वारली से, वारली पेंटिंग, पर्सेस के ऊपर आप कर सकते हैं, कुर्ताज, दुपट्टास। वारली आप कहीं पे भी कर सकते हैं, वॉल के ऊपर कर सकते हैं, कुशन कवर्स के ऊपर आप कर सकते हैं, बेडशीट पर आप कर सकते हैं। इस तरह से आप ये पूरा फिलअप करेंगे, जो चारों साइड्स है पूरा फिलअप करेंगे। अभी मैं आपको वो फिलअप नहीं करके बताऊंगी, अभी हम आगे का स्टार्ट करते हैं। अब हम माउंटेन्स बना रहे हैं। आप वारली में आप गोल्डन कलर वगैरह भी यूज कर सकते हैं।
आपको जो भी वाली पेंटिंग करना है, आप पहले पेंसिल से थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए पेपर के ऊपर और उसके बाद में स्टार्ट कीजिए, ताकि कोई भी मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद में इसकी फिलिंग माउंटेन की ये मैं सिंपल स्टैंडिंग लाइंस कर रही हूँ। ये हुआ फर्स्ट लेयर माउंटेन्स का। माउंटेन को मैं 3 लेयर में इसकी फिलिंग करूंगी। इससे माउंटेन का उठाव आएगा। वारली में आप जितना अपना लाइन वर्क प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। जब आप लाइंस करते हैं तो वो रिदम आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। इस तरह से। इसके बाद
ये क्लाउड्स हैं, ये सन है, वारली में सन एंड मून दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट उनका स्थान होता है। जो उनकी मैरिज पेंटिंग है वारली चौक, उसमें ये जरूर रहते हैं, सन एंड मून। बेसिकली सारे नेचर एलिमेंट्स सारे रहते हैं। सन, हम एक बर्ड कहते हैं इधर। अपने ब्रश को रेगुलरली क्लीन रखिए, नहीं तो लाइंस नहीं आएगी ठीक से। इस तरह से ये बर्ड है। अब हम यहाँ पर एक बच्चा दिखाते हैं। ये सब वार्लिन में पूरा डे टू डे कंपोजिशन रहता है, जो वो लोग जनरली अपने रोजमर्रा के जीवन में जो वो लोग काम करते हैं, उनका जो ऑक्यूपेशन है, फार्मिंग वगैरह, भेड़ बकरी चराना, यही सब दिखाया जाता है। फेस्टिवल्स भी जो वो लोग मनाते हैं, वही सब वाली पेंटिंग में, वाली पेंटिंग के कंपोजिशन में किया जाता है। यहाँ हम एक लेडी दिखाएंगे। एंड वारली में वो लोग पर्सपेक्टिव नहीं यूज करते हैं, कि जो पीछे की चीजें हैं वो छोटी दिखाई देंगी और जो हमारे नजदीक की चीजें हैं पेंटिंग में वो बड़ी दिखाई देगी। वो ये चीज, ये जो पर्सपेक्टिव एलिमेंट है, वो लोग ये नहीं यूज करते हैं। उनमें दूर के भी फिगर वही साइज के रहेंगे और पास के भी फिगर्स वही साइज के रहेंगे। वो बर्ड्स को फीड कर रही है।
बर्ड्स में भी सर्कल, सेमी सर्कल, यही सब आता है। इसके बाद में यहाँ पर हम घर दिखाएंगे। आप इस तरह से इसकी फिलिंग कर सकते हैं। विलेज कंपोजिशन बहुत तरह से आप कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, स्त्रियां जो है खाना बना रही हैं।
ये दरवाजा है घर का। ये खिड़कियां। इसकी फिलिंग मैं बाद में करूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई अप हो जाए, यहाँ की लाइंस। तब तक हम नीचे का पार्ट कर लेते हैं। नीचे के पार्ट में यहाँ पर फार्मिंग की एक्टिविटी दिखाई है। फिगर्स की कलरिंग मैं बाद में करूंगी। एक बार हमारा कंपोजिशन पूरा हो जाए। आप जब वाली स्टार्ट करते हैं, आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वाली, तो दो दो तीन तीन फिगर्स के साथ कीजिए। जैसे सिर्फ आप इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ आप इतना सा एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। 2 फिगर्स, 3 फिगर्स, बस।
कलर ब्रश में कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो लाइंस में डलनेस रहेगी। जैसे यहाँ पर हमने फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी बताई। यहाँ अनाज इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर हम एक स्त्री को आटा पीसते दिखाएंगे चक्की चलाते हुए। यहाँ से वो अनाज ले रही है। बास्केट में क्रिस क्रॉस लाइंस दिखाएंगे। ये चक्की है। यहाँ से अनाज जाता है। इस तरह से
यहाँ अब यहाँ हम एक स्त्री को बास्केट्स बनाते हुए दिखाएंगे, एक लेडी को। टोकरी जो होती है, हम ये फिलिंग बाद में करेंगे। इस तरह से यहाँ पर उसकी फ्रेंड दिखाई है। यहाँ पर हम एक मदर एंड चाइल्ड दिखाएंगे। ये पैर हैं बच्चे के। लाइन सब जगह एक जैसी होनी चाहिए वारी में। अगर कहीं पतली मोटी हो भी जाती है तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए। कहीं कलर कम है और पतला हो गया है, सूखने के बाद पता चलता है, तो आप उसके ऊपर दोबारा से लाइन कीजिए।
और ये कलर की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए। इसीलिए इसमें बॉटल के कलर्स ज्यादा अच्छे रहते हैं बजाय ट्यूब एक्रेलिक्स के। एंड सेम वे अगर आप पोस्टर कलर से करें तो आप वाटर कलर ट्यूब्स मत यूज कीजिए, आप पोस्टर कलर बॉटल जो है वो यूज कीजिए। और अगर आपका बेस लाइट कलर का पेपर है तो उसके ऊपर आप ब्लैक कलर के से वारली कीजिए। मोस्टली आपको ये कंट्रास्ट का ध्यान रखना होगा कि अगर आपका पेपर, आपका बेस पेपर डार्क कलर का है तो आपको लाइट कलर से करना है, और आप अगर आपका बेस लाइट कलर का है तो आपको वारली डार्क कलर से करना है। व्हाइट एंड ब्लैक से मोस्टली करेंगे तो उसका उठाव बहुत अच्छा आता है वारली का। अब हम यहाँ पे कैटल ग्रेजिंग दिखाएंगे। एंड मोस्टली जो ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहां से पैर है उनका स्टार्ट होता है। अगर आपको गाय बतानी है तो आपको ये थन बताना है। आईज का पार्ट आपको छोड़ना है। आई होप आपको ठीक से विजिबल है।
कलर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आप बुल दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आपको हम्प दिखाना है और फिर थन नहीं दिखाना है। यहाँ पर एक आदमी लकड़ियां लेके आ रहा है। ये लकड़ियां हैं सर पर। बीच में अपना ब्रश धोना है ताकि जो कलर इकट्ठा हो जाता है ब्रश में वो निकल जाए। अब यहाँ हम लोग एक बुलक कार्ट बताएंगे। मैंने ट्राई किया है कि वैरायटी ऑफ चीजें इसमें कवर अप कर सकूं।
छोटा सा विलेज कंपोजिशन भी बना सकते हैं A4 साइज पेपर के ऊपर। ये मेरा ड्राइंग शीट के साइज का पेपर है। व्हील में हम डिजाइन दिखाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैचेस आ रहे हैं बनाते वक्त, तो आप जब फिनिश हो जाएगा तब आप उसको एक कोट और दे सकते हैं कलर का। ये पीछे वाला हिस्सा है। पेंटिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि कलर इधर उधर ना लगे। यहाँ पर हम एक पक्षी दिखाएंगे बैठा हुआ। यहाँ पर मैं क्रिस क्रॉस की फिलिंग कर रही हूँ। ये बुलेट कार्ट पार्क्ड है, जैसे हमारी कार पार्क रहती है। इसीलिए इसमें कोई बेल अटैच नहीं है। ये बुलेट कार्ट पार्क्ड है, इसके लिए इसके आजू बाजू पत्थर लगाए हुए हैं।
और वारली में एक और इम्पोर्टेंट चीज, ओवरलैपिंग नहीं रहती है। इसीलिए भी एक रिलेटिवली इजी फॉर्म है करने के लिए, और पर्सपेक्टिव भी नहीं है। हाँ, लेकिन कंपोजिशन है, इसमें कंपोजिशन होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक लें, आप कोई फेस्टिवल लें, आप इस तरह का कोई विलेज कंपोजिशन ले रहे हैं, विलेज सीन, इसमें कंपोजिशन जरूर होना चाहिए। ये कुआं दिखा रहे हैं हम। एक स्क्वायर छोड़कर हम एक की फिलिंग करेंगे डायगोनल स्टाइल में। ये हम पूरा करेंगे, मैं बाद में करूंगी। एक बार हमारा कंपोजिशन फिनिश हो जाए। ये पानी है। यहाँ पर ये बाल्टी दिखाएंगे हम। यहाँ पे एक लेडी पानी निकाल रही है कुएं से। ये रस्सी है। ये और मटके रखे हैं।
आप इसे चाहिए तो ऐसे ही आउटलाइन रख सकते हैं और या फिर इसमें कलर वाइट कलर फिल अप कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक झाड़ दिखाएंगे। इस तरह से हम ये सारा भरेंगे। तो ये भी सारी पत्तियां एक साइज की हो, यूनिफॉर्मिटी हो। यहाँ पर हम एक पिकॉक दिखाएंगे। पिकॉक भी एक इम्पोर्टेंट बर्ड है वाली में, क्योंकि पिकॉक बारिश से एसोसिएटेड होता है। और क्योंकि जो बरल ट्राइब है वो फार्मिंग वगैरह में काफी होता है। फार्मिंग एक्चुअली उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है, इस वजह से पिकॉक भी इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। आई होप आपको ये पता चल रहा है। ये देखिए, यहाँ झाड़ के आसपास हम पत्थर दिखाएंगे।
हम अभी कंपोजिशन थोड़ा फटाफट फिनिश करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो रिपीटेटिव चीजें हैं, फिगर्स में कलर फिलअप रहना, वो सब मैंने अभी पूरा नहीं किया है, नहीं तो मैं आपको इतनी कंपोजिशन नहीं दिखा पाती। यहाँ हम थोड़ा सा ग्रास करेंगे, बुशेस करेंगे। हमारे पास 5-10 मिनट ही है। इस तरह से ये सारी टहनियों में इसी तरह की पत्तियां आएंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट एक ट्री दिखा देती हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसमें जो है बच्चा झूला झूल रहा है। यहाँ पर आप ये वाले लीव्स दिखा सकते हैं। इस तरह से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। अब काफी सारी चीजें जैसे मैंने इसमें नहीं की हैं, जैसे ये फिगर्स के अंदर का फिलिंग है, और ये बॉर्डर पार्ट फिनिश नहीं किया है मैंने, लेकिन ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंपोजिशन अच्छा दिखेगा और सुंदर दिखेगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।